बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। ख़ान साहब का रावलपिंडी में जलसा, इस पे डिस्कस करना है। दूसरी स्टोरी कि दो बड़े इस्तीफ़े आ रहे हैं। क्या वजह है, कौन कौन से हैं, मुझे पता है आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। मैं सब बताता हूँ, तफसील के साथ बताता हूँ। और तीसरी स्टोरी, ख़ान साहब ने अपने एक बहुत ही करीबी रहनुमा को कहा है, अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त को, कि ये 4 लोग मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने जिन 4 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात की है, भला आप उतने तक गेस कीजिए ना। मैं आपको पहले दूसरी स्टोरीज बता दूं, ठीक है ना, कि वो 4 रहनुमा हैं कौन कौन से, जिनके मैं नाम बताऊंगा। बिल्कुल पक्का वादा है, मैं नाम बताऊंगा। जिस बंदे ने मुझे बताया उन्होंने कहा जी अलाउड है आपको, आप नाम बता दें, ठीक है जी। ख़ान साहब ने कहा है कि जी ये 4 लोग मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं। 2-3 के बारे में तो मुझे शक नहीं गुजरा, लेकिन जब उन्होंने एक और नाम बताया उस वक़्त तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हैं, इस बंदे के बारे में भी ख़ान साहब कह रहे हैं कि ये डबल गेम कर रहा है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इस पे बड़ी तफसील से बात करेंगे। आप 4 नामों के बारे में सोचें भी सही, वीडियो एंजॉय करें और देखें भी सही, बाकी स्टोरी भी साथ। लेकिन साथ साथ ये भी कि आपको मालूम है ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सलाम व तसरीन के लिए आपका ताउन जारी है अल्लाह ताला के करम से, और हमने बिल्कुल इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना है। और इंशाल्लाह बहुत थोड़ा काम रह गया है, और ये इंशाल्लाह आपके ताउन से ही मुमकिन होगा और अल्लाह के करम से। मैं कल एक कौमी असम्बली में डिस्कशन सुन रहा था वक्फ़ सवालात के दौरान, कि ये जो सेक्रेटरीज़ को एक प्लाट की बजाय 2-2, अब जजेस को तो 2-2 तो छोड़ दीजिए, 3-3 भी मिले हैं प्लाट, ठीक है ना। और वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो कुछ पेमेंट भी नहीं कर रहे थे। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि 22 ग्रेड का सेक्रेटरी हो या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज हो, आप जिनकी तनख्वाहें ही लाखों में हैं, ठीक है ना, उनकी मरात ही लाखों में हैं। मतलब हमारे जजेस वो तनख्वाह ले रहे हैं जो दुनिया के कहीं पर, यानी हमारे साथ इंडिया है, हमसे ज़्यादा इकॉनमी, हमारे तो को 8-10 अरब टोटल जो है ना रिज़र्व होंगे, उनके 600 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर इंडिया के रिज़र्व हैं। उनके जजेस भी इतनी तनख्वाह हमारे जजेस से आधी भी नहीं ले रहे। ये हालात हैं। और आप सेक्रेटरीज़ को देख लें तो वो कह रहे हैं कि जनाब जिन्होंने पेमेंट नहीं की उनकी तनख्वाहों और पेंशन से काटें। तो 2-2 प्लाट लेके बैठे हैं, 3-3 प्लाट लेके बैठे हैं, पेंशन और वो उसकी पेमेंट भी नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ आप देखें हालात ये हैं कि वो सलाब मुतासरीन जो छत के बग़ैर बैठे हैं। मतलब यार मुझे कभी कभी ना बड़ा वही वाली बात है कि ये स्टोरीज़ भी बहुत अहम है, आपको इंतज़ार भी ज़रूर होगा, लेकिन मुझे वो एक सराइकी का एक कथा है जो शिकवा, जैसे अल्लामा इकबाल ने शिकवा नहीं किया था, उन्होंने भी एक शिकवा लिखा। मैं आपको वो सुना के अगली स्टोरीज़ पे आ जाता हूँ। उन्हें ये कहते हैं कि जी खुदा से शिकवा किया, खुदावंद करीम से, कि बेशक तो मौत सराइकी में है, मैं आपको उसका ना ट्रांसलेशन भी करके बता दूँगा, कि बेशक तो मोतबर और मोहतरम हैं पर ए फ़र्क तेरी खुदाई दे रिठम, कि परवरदिगार तू मोहतरम है, तू मोतबर है, पर ये तेरी दुनिया पे मैंने ये फ़र्क देखा है, ये इम्तियाज़ देखा है, ये फ़र्क देखा है। बेशक तो मोतबर और मोहतरम हैं पर ए फ़र्क तेरी खुदाई दे रिठम, किन्हां दे बालां दा चोला कोई नहीं, किन्हां दे कुत्ते तुलाई ते रिठम। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो अपने बच्चों के लिए कमीज़ नहीं ख़रीद सकते, उनके बच्चे नंगे बदन फिर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुत्ते भी बेड पे पड़े हैं, जिनके कुत्ते भी रज़ाइयों में पड़े हैं, जिनके कुत्ते भी, उनके नीचे भी गद्दे हैं, ठीक है ना। बेशक तो मोतबर और मोहतरम हैं पर ए फ़र्क तेरी खुदाई दे रिठम, किन्हां दे बालां दा चोला कोई नहीं, चोला मीन्स कमीज़, किन्हां दे बालां दा चोला कोई नहीं, किन्हां दे कुत्ते तुलाई ते डिठम। ये वो सूरत हाल है कि किसी की छत नहीं है, वो वैसे ही बग़ैर छत के बैठे हैं लोग इस सर्दी में, ठिठरा देने वाली सर्दी में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते एक प्लाट, दूसरा प्लाट, तीसरा प्लाट,
और फिर पेमेंट भी नहीं कर रहे, वो भी डिले हो रही है, और वो पेमेंट उनकी कट भी कहीं से नहीं रही। उनके ऑलरेडी 2-2, 3-3, 4-4 घर हैं जनाब, पता नहीं कितने कितने प्लाट और कितने कितने प्लाजे मौजूद हैं, उनको मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे। अब ये आप इसको क्या कह सकते हैं। खैर आ जाएं जनाब, सबसे पहले रावलपिंडी में इमरान खान साहब का जलसा है। अच्छा, जलसा अब खान साहब कह रहे हैं जनाब वो उनका मुतालबा है इलेक्शन, बाकी मुतालबे अब उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अमेरिका से कोई ताल्लुकात भी ख़राब नहीं कर सकता, मैं अमेरिका से कोई ताल्लुकात नहीं तोड़ सकता। तो खान साहब ज़रा बताएं तो सही, ये जो आपने यूथियों को चूना लगाया 6 महीने, वो बेचारे किधर जाएंगे? आपने तो कहा सारी साजिश ही अमेरिका ने की है, सारा मेरे ख़िलाफ़ साजिश ही अमेरिका ने की है। अब आप अमेरिका की तरफ वो जो है ना दोस्ती के पींगे बढ़ा रहे हैं, तो अब यूथिया किधर जाएं बेचारे? वो पूछते हैं, अब यूथियों को पूछना चाहिए कि खान साहब अब हम हकीकी आज़ादी किससे लें? अच्छा, मज़े की बात बताऊं, अयाज सादिक साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कह रहे हैं खान साहब कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, हो सकता है, अब ये तो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन कराओ, हो सकता है कि हुकूमत तो 6 महीने और भी लेट कर दे, यानी वो इलेक्शन जो अक्टूबर 2023 में होना है, हो सकता है वो इलेक्शन कहीं मार्च अप्रैल 2024 में हो जाए। उन्होंने कहा ये हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जब इकनॉमिक एमरजेंसी लगी हो, जब इस तरह की सूरत हाल हो, तो तब तो वो इस किस्म का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है इस किस्म। तो खान साहब को तो, और आप क्यों खान साहब को जो है ना बिजलियाँ गिराते हैं? तो खान साहब तो इस वजह, असल में मसला ये है, खान साहब अब इलेक्शन में भी, अब उनका मुतालबा इलेक्शन, उनको ये भी पता है यार कि वो मुतालबा किस तरह से पूरा होगा। एक बात है ना, पहले तो ये था ना, पहले तो आपको पता है यहाँ पे धरना कराया, भाई ये किसने कराया था धरना? ये किसने कराया था? वो 100% वो ये है कि जो 2013-14 का, जो 2014 का धरना था, वो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कराया था। ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उस दिन माना भी है कि हम एक नई पार्टी को लाना चाह रहे थे और हम लाए, ठीक है ना। और ज़हीरुल इस्लाम का कि वो टेप भी पकड़ी गई थी, और उसी टेप को जनरल रहील शरीफ के साथ डिस्कस भी किया था उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने, और वही BBC को अपना मुशाहिदुल्लाह ख़ान मरहूम ने, अल्लाह बख्शे, उन्होंने इंकशाफ किया था कि ये सारी सूरत हाल हुई है। तो भाई आज वो वाली सूरत हाल नहीं है। आज आप धरना करेंगे और खान साहब कर क्या सकते हैं? मैं आपको देखें ना, डिस्कस करते हैं। खान साहब लाहौर में बैठे रहें, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी हुकूमत है। खान साहब यहाँ पेशावर में बैठे रहें, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी हुकूमत है। खान साहब जाके कराची बैठ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने उधर भी कुट लगानी है, ठीक। खान साहब के पास एक ही कार्ड है कि वो इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ करें, या इस्लामाबाद में घुसें, या इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, या इस्लामाबाद के रास्ते बंद करें। एक ही कार्ड है, वाहिद कार्ड, वो अब कार्ड ख़त्म हो गई है, ठीक। क्योंकि हुकूमत ने FC को कह देना है, रेंजर को कह देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पाक आर्मी को कह देना है कि इनको जूते मार के उठाओ, और वो प्रोफेशनली बाउंड हैं, वो ड्यूटी बाउंड हैं कि उनको अगर हुकूमत ने कहा कि इनको जूते मार के उठाओ तो वो ड्यूटी बाउंड हैं। वो वाले चीफ नहीं है अब, ठीक है, अब समझ आ गए ना आपको ना। वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो वाला कंट्रोल टावर नहीं है जो आपकी नैपियाँ बदलता था। वो कि आप आके बैठेंगे और ये कि जनाब हम तो इतना मजबूर कर देंगे कि वो को मार्शल लॉ लग जाए, हम तो इतना मजबूर कर देंगे कि वो हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे कि हर सूरत, वो वाली सहूलत नहीं है सर। वो सहूलत बड़े एक वो किसी शायर ने कहा था ना कि मेरा ये दिल तुम्हारी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। ठीक हो गया ना? तो मकसद कहने की ये है वो मुद्दत ख़त्म हो गई है, ठीक। हालांकि वो महदूद मुद्दत तो नहीं थी, बड़ी लंबी मुद्दत तक आपको पाला गया, पोसा गया, नैपियाँ बदली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है। आपको भी पता है अच्छी तरह से, आपको भी समझ आ चुकी है कि जनाब ये सूरत हाल इस तरह से है। खान साहब आएंगे, जलसा करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो ऊधम मचाते रहें, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा ऊधम मचाने की कोशिश की तो फिर मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, और मैंने को अगर ज़्यादा मसला और ज़्यादा कोई तमाशबीनी करने की कोशिश की तो वो फिर आपको पता है। और ऊधम इस तरह से ख़त्म होता है ना मेरे भाई,
ऊधम यही ख़त्म होता है कि अब ये सुना है कि 2 बड़े इस्तीफ़े आ रहे हैं। एक तो खैर, एक तो वो बिल्कुल ही वो हैं जनरल अज़हर अब्बास साहब, नो डाउट बहुत अच्छे जनरल हैं अज़हर अब्बास साहब, बहुत ज़बरदस्त। कह रहे हैं कि कौम और पाक फ़ौज उनकी खिदमात को मिस करेगी। और जनरल अज़हर अब्बास, मैं आपको ये बताऊं, मुझे यहाँ पता चला है ज़राए से कि ख़ुद नून लीग ये चाह रही थी कि हम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अज़हर अब्बास को बनाएं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मीटिंग करके, और ख़ैर मेरा ख़्याल है आई थिंक कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का मशवरा ठीक था, क्योंकि वो फिर और उन्होंने ये रिजर्वेशंस भी दूर की और सारा कुछ, और ये कहा कि जी इसको बना दें चेयरमैन जॉइंट चीफ, और अगर आप सीनियर मोस्ट को दोनों को बना देंगे किसी किस्म का फड्डा नहीं पड़ेगा, ठीक। तो उसी तरह किया, और मैं समझता हूँ बहुत ही एक सोबर और साइब फैसला था और अच्छा हुआ, ठीक है ना। मेरिट पे बनाया ना, मेरिट पे लगाया है, ठीक। गो के प्रागेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का कि 6ठे नंबर से 8वें नंबर से भी उठाते रहे हैं, कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि मेरिट का कहा, सीनियर मोस्ट का कहा, तो सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ लगा और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट था वो चेयरमैन जॉइंट लगा। अच्छा, इसी तरीके से तो अब वो नहीं लगे, सुपरसीड भी नहीं हुए। ये जो चारों जर्नैल हैं ये सुपरसीड नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने सुना कि मेजर के लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अज़हर अब्बास साहब वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं, और ये रिपोर्ट हो चुका है, ये हर जगह रिपोर्ट हो चुका है, और जनाब न्यूज़ में ये भी रिपोर्ट हो चुका है, जी हाँ, ठीक है ना, कि उसके बाद जनरल फैज़ साहब भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, ठीक। अब मैंने कुछ राय से भी पता किया, मैंने कहा यार ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, क्या मसला है। उन्होंने मुझे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, वो जवाब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उन 4 बंदों के नाम नहीं भूलने जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस खबर के बाद, कि खान साहब ने किन 4 बंदों का कहा है, कौन से अपनी पार्टी के 4 रहनुमा, कि ये मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प इंकशाफ है भाई, लेकिन उससे पहले ये उससे डबल इंकशाफ दिलचस्प है। मैंने पूछा, मैंने कहा कि जनरल फैज़ साहब क्यों रिटायर हो रहे हैं, वो तो सुपर सीड भी नहीं हुए, वो तो जनाब वो फिर जो है ना वहाँ पे कोर कमांडर भावलपुर हैं, और इसी तरीके से हमारे दोस्त हैं रज़ी दादा साहब, वो उनको लाला सहराई बोलते हैं, जो ठीक है ना। अच्छा, वो बड़ी मज़े की इस्तेलाहें इस तरह से करते हैं, तो बहुत सारे और भी हमारे दोस्त हैं जो उनको लाला सहराई बोलते हैं, तो वो लाला सहराई तो अभी सुपरसीड भी नहीं हुए, तो क्या मसला है। उन्होंने बड़ा बहुत ही बाखबर, बहुत ही बासरजरिया, और उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब आप भी सादा हैं, ठीक है ना, तो आपको नहीं पता कि वो बंदा जो कभी ज़मीन पर अपने आप को खुदा समझता था, नौज़ुबिल्लाह, ठीक, जो कभी जिसने जाके जज से कह दिया, मैं नहीं कह रहा, जज ने खुद बताया, जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने, जिसने जाके जज से कह दिया कि ख़बरदार, ये जो नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी हैं मरियम नवाज़, ये इंतखाबात 2018 तक बाहर ना आए जेल से, हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और उसी तरह हुआ, बाहर नहीं आए। और उस जज ने आके जब बताया तो उस जज को महीनों या हफ्तों में नहीं, दिनों में फारिग करवा दिया। हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, जस्टिस अतर मिनल्ला से भी सीनियर थे। अगर वो आज उनके साथ ज्यादती ना होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में होते, चीफ जस्टिस भी रह चुके होते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है, समझ आ गया ना, वो जज। अच्छा, उन्होंने कहा कि उस जज को फारिग करवा दिया। इतना पावरफुल, उन्होंने कहा कि इतना पावरफुल कि जो सेनेट में उठे तो 64 थे, जब वोट निकले तो 50 थे। अब उस वक़्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत अपनी मेजॉरिटी होते हुए भी हार गई। आपको याद तो है सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के वक्त, उनके मुकाबले में हासिल बजंजो थे, अल्लाह बख्शे। और हासिल बजंजो साहब से जब किसी ने पूछा कि ये किसके वोट थे, 14 वोट, उन्होंने बग़ैर लगी लिपटी रखे कहा कि ये जनरल फैज़ के वोट थे। हाँ, समझ आ गई ना, ठीक है ना। और फिर साथ ये कहा कि जानते हो ना जनरल फैज़ को। और फिर ये बहुत ही, वो कहते हैं वो बंदा जो सेनेट के 50 उठे तो 64 हों और निकले तो 50 हों, इतना पावरफुल बंदा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं कह रहा हूँ कि सादिक संजरानी, ये जब ये तहरीक अदम एतमाद हो रही थी ना उनके ख़िलाफ़,
तो उनको लोगों ने कहा कि एक दिन पहले उनका डिनर हो रहा था, इशाइया दे रहे थे वो कुछ एजाज़ में। उनको कुछ लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि यार आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, उनकी मेजॉरिटी है और अच्छा खासा फ़र्क है, कोई 1-2 वोटों का भी नहीं है कि ज़ाया हो जाएंगे या ये हैं, उनकी 14-15 वोट ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि और भी इधर उधर हो जाए, तो आप इस्तीफ़ा दे दें। सादिक संजरानी ने लोगों से कहा, ये मैं मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ठीक है ना, कोई इसको चैलेंज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। सादिक संजरानी ने लोगों से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो जनरल फैज़ इस्तीफ़ा भी नहीं देने देता, ठीक। उन्होंने कहा कि तुझे इस्तीफ़ा देने की इजाज़त नहीं है, वो मैं संभाल लूँगा। तो कहता कि इतना पावरफुल बंदा कि जिसने जनाब ये बात, वो कल मैं पढ़ रहा था कहीं, किसी ने लिखा कि जब नवाज़ शरीफ साहब के ये प्लेटलेट्स गिरे और नैब की कैद में जब उनको मसला हुआ और बीमारी हुई और कहा कि इमरान खान मुबैना तौर पे उसे मरवाना चाहते हैं या बाकी लोग या जो जिस तरीके से भी, तो कुछ उनके पार्टी के रहनुमा गए, उन्होंने नवाज़ शरीफ से कहा, उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पे इनको डॉक्टर्स के पास ले जाएं, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको हॉस्पिटल ले जाएं फौरी तौर पे। तो नैब वाले अपने ताई फैसला नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा जी मसला क्या है, इनको हॉस्पिटल ले जाएं, हम इनको ये नहीं कह रहे कि आप इनको रिहा कर दें, इनको हॉस्पिटल ले जाएं, इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो वो बता रहे थे कोई लोग कि उस वक़्त ना डिस्कशन कर रहे थे आपस में और लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं किसी फैज़ का नाम ले रहे थे, उनकी इजाज़त नहीं है, ठीक। अल्लाह का करना देखें, मुकाफ़ात अमल देखें। वक्त गुज़र गया, नवाज़ शरीफ ने भुगत लिया, उनकी बेटी ने भुगत लिया, अब जिस जनरल फैज़ की बारी आई तो पता नहीं उसे बता रहा होगा कि यार नवाज़ शरीफ की इजाज़त नहीं है तुझे आर्मी चीफ लगाने की, ये भी दिन देखने होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा अब आप खुद बताएं ऐसा बंदा क्या वो क्या होगा, कैसा जिएगा, घुट घुट के जिएगा, क्या करेगा, वो क्या होगा कि उसकी सारी की सारी उम्मीदों का सत्यानाश हो गया है, उसकी उम्मीदों पर, उसकी ख्वाहिशात पर ओस पड़ चुकी है, पानी फिर चुका है। और उन्हें ये भी मालूम है कि हो सकता है कि जब ये रीशफलिंग हो, डेफिनेटली नए आर्मी चीफ आने वाले का हक होता है, उन्होंने आते ही जनाब वो करनी है, नई पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, अपॉइंटमेंट्स, सारा कुछ, प्रमोशंस हर किसी का होता है ना, ठीक है। तो वो अगर करें और उनको फिर वो जैसे जरदारी साहब ने कहा है कि वो तो खुडे लाइन है और उनको वहाँ से भी उठा के लाला सहराई को खुडे लाइन ही लगा दें, ठीक है। ये सूरत हाल होती है। ये वो एक तो वो खुडे लाइन लग गए, खान साहब खुडे लाइन भी लग गए, ठीक है ना। अब खान साहब ऊधम मचा रहे हैं कि जनाब मुझे वो सहूलत मुयस्सर हो, वो सहूलत भी मुयस्सर नहीं है, वो फैज़याबी भी नहीं हो रही, उनको अपनी पड़ गई है। अब इलेक्शन 2 महीने में हो, 10 महीनों में हो, साल बाद हो या 1.5 साल बाद हो, जनरल फैज़ को क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। इलेक्शन कल हो जाए, खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन के अगले 50 साल बैठे रहें या खान साहब नाअहल हो जाएं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। अब समझ आ गई आपको ना। किसी के पैर जले थे तो उन्होंने बच्चे नीचे रख दिए थे, यहाँ ये सूरत हाल है, उनको क्या मसला होगा कि जब वो ये इस तरह की सूरत हाल हो। तो इसी वजह से कोई गौर कर रहा है, मैं भी जो है ना, क्योंकि इससे ना बहुत सारे मामलात होते हैं ना, इससे आपके ख़िलाफ़ शायद हो सकता है कार्रवाई ना हो, इज़्ज़त से कहीं इधर उधर हो जाएं। वैसे भी उनके बारे में कह रहे हैं लोग कि वो अमीर तरीन जनरल हैं, ठीक है ना, वो पाक फ़ौज के अमीर तरीन जनरल हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुबैना तौर पे, चलो मैं कह देता हूँ, ठीक है, आ जाए भाई, उसमें मैं इंतज़ार नहीं करवाता आपको, बहुत मज़े मज़े की ख़बरें हैं। और ये बात ये है, सूरत हाल ये है कि खान साहब ने किसी बहुत ही करीबी दोस्त, किसी बहुत ही करीबी रहनुमा से कहा है कि यार ये 4 बंदे जो है ना, ये मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं। पहला उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का कहा, ये बहुत सारे लोगों को पता है, सहाफ़ियों को पता है, तजियाकारों को पता है, ज़राए को पता है, सबको पता है कि यार इन पे है। खान और शाह महमूद कुरैशी पर वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई रिपोर्टर कोई सवाल भी कर देता है, ऐसे ही मजाक में, ठीक।
और वो ख़ास तौर पे जो टॉक शोज़ और जो मज़ाहिया शोज़ होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुश हैं कि खान साहब का पत्ता गोल होना ताकि मैं फुल चेयरमैन बनूं और मेरा अपना जो है ना, इस तरीके से कुछ बातें भी होने लगी। फैसल वोडा साहब ने भी उनको कोई ना कोई जो है ना ये सूरत हाल की थी और उनके साथ फटा पड़ गया था वगैरह। शाह महमूद कुरैशी ये नाम मेरे लिए इतना ज़्यादा हैरत का बायस नहीं बना। दूसरा, खान साहब ने कहा है कि दूसरा फवाद चौधरी मेरे साथ डबल गेम कर रहा है। ठीक, इस पे भी इतनी हैरत मुझे नहीं हुई। आपको पता है फवाद चौधरी कौन है। फवाद चौधरी, इतना शार्ट सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि वो हामिद खान साहब ने अपनी किताब में लिखा और वो 10 इंटरव्यूज़ में भी बता चुके हैं। फवाद चौधरी साहब के अंकल थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी और वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं। और हामिद खान साहब मारूफ लॉयर, मशहूर मारूफ सीनियर लॉयर हामिद खान साहब कह रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा भी, वो उन्होंने लिखा और उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कि फवाद चौधरी साहब अपने चाचे यानी अपने अंकल के नाम पर पैसे लेते थे क्लाइंट से, वकला से, कि जी मैं आपका केस ये जितवाऊँगा। इस तरह ये फवाद चौधरी साहब की वजह शोहरत है। ठीक, अच्छा, इस पे मुझे ज़्यादा कोई हैरत नहीं हुई। तीसरा नाम उन्होंने परवेज़ खटक का बताया। इमरान खान ने कहा कि परवेज़ खटक भी मेरे साथ डबल गेम कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, फिर इस पे मुझे थोड़ी तो हैरत हुई, इतनी ज़्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि सबको पता है परवेज़ खटक साहब किन का बंदा है और किस तरीके से। चौथा नाम जो बताया ना उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई और वो नाम था वन एंड द ओनली शहबाज गिल। इमरान खान ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और शहबाज गिल मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं। ये किसी बहुत ही अहम और क्लोज़ फ्रेंड को बताया है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी ज़फ़र नकवी ज़ीएन न्यूज़ के हथे चढ़ी है। मैंने कहा आपको बता दूं यार, इस नाम पे मुझे बड़ी हैरत हुई है। जो वो कहते हैं ना, कुटदे बड़े ने, अब ये शहबाज गिल की आपने सुनी ना, अल्लाह दी कसम है बड़े मार देने। ठीक है ना। अब ये इस तरह की एक्टिंग और सारा कुछ और ये वो और जिस तरह से वो होता है, और वो खान साहब ने कहा उनको नंगा करके जनाब मारा गया और ये हुआ और वो हुआ और एक ज़ख़म भी नहीं, उसी तरह से हट्टा कट्टा फिर रहे हैं और सारा कुछ वो हो रहा है। अब कह रहे हैं कि जनाब खान साहब का एतमाद भी उनसे उठ चुका है। तो बहरहाल वो रोने शोने भी लग गए, उन्होंने एक्टिंग शेक्टिंग भी ठीक करके की शहबाज गिल ने और सारा कुछ। लेकिन जब मैंने ये सुना मैंने कहा अच्छा, तो खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज गिल क्यों उनके साथ डबल गेम कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये मुकाफ़ात अमल है और मुकाफ़ात अमल यही होता है कि खान साहब बहुत सारों के साथ डबल गेम करते रहे हैं और ज़ाहिर है उनके साथ भी फिर डबल गेम होगी। और डबल गेम में फिर आपको पता है लोग उस तरफ खड़े होते हैं कि जिधर पलड़ा भारी होता है, तो सबको पता है कि किधर पलड़ा भारी है। और मैं खान साहब आज आपको एक और बता दूं, ये तो आपको पता चल गया है ना कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी और शहबाज गिल आपके साथ डबल गेम कर रहे हैं। आपके साथ परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुने सिलाई भी उनसे ज़्यादा डबल गेम कर रहे हैं। इतने काके चूचे आप नहीं हैं। आपको भी पता है कि ये डबल गेम कर रहे हैं, आप बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वो वहाँ जाके आपको कुछ और बताते हैं और दूसरी तरफ कुछ और बताते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपके डबल गेम कर रहे हैं जिनको आपने वड्डा निका डाकू कहा था। ये वही सूरत हाल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।